इशिता और रमन ने करवाया निधि को अरेस्ट। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि निधि लॉकर खोलने के लिए रमन उसे कहता है कि निधि अपना लॉकर खोल के अपनी ईयरिंग निकाल लो, मगर निधि कहती है कि मुझे ईयरिंग पहनने की क्या जरूरत है। फिर रमन कहने पर तो निधि लॉकर खोलने के लिए जाती है, मगर तभी निधि रमन से कहती कि रमन हटो यहाँ से, तुम क्या देख रहे हो। तभी रमन को धक्का लगता है कि निधि को पता तो नहीं चल गया। तभी निधि कहती है कि तुम्हारे पास बाली ड्रॉर में रखी हुई ईयरिंग वो निकाल लेती है। तो रमन कहता है कि इतनी लापरवाह आप कैसे हो सकते हैं, इतनी महंगी ईयरिंग तुमने यहाँ पे ड्रॉर में रखी हुई है। इतने में निधि की नजर वहां पर बुद्धे के स्टैचू पर पड़ती है। वो चौकीदार को बुलाती है और पूछती है कि यहाँ पर कौन आया था। चौकीदार कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया था। तो निधि कहती है कि स्टैचू कैसे है इधर की तरफ, मैंने तो है ना इस स्टैचू को उसका फेस दूसरी तरफ किया था, डोर की तरफ, यहाँ पर तो कोई आया है जरूर। तभी रमन को याद आता है कि मैं ही तो यहाँ पर आया था, मेरे हाथ से स्टैचू इधर की तरफ हो गया। तभी रमन कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो, एक एक चीज तुम्हें पता चलती है। तभी वहां पे निधि कहती है कि मैं हर चीज के लिए ना अपनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती हूँ कि कौन सी चीज कहाँ है, गुड लक तो बाहर की तरफ करने से ही आता है। तो रमन कहते हैं कि तुम सच्ची में सब वकीलों से भी ज्यादा बहुत ज्यादा चालाक हो। इतने में बाला बंधु के पास आती है। बंधु कहती है कि मुझे वहीं पर छोड़ दो, महिला सुधार केंद्र में। बाला कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों ने शादी की है और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया है, हर मुसीबत में हम दोनों एक साथ रहेंगे, तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी, ना ही मैं तुम्हें कभी कहीं पर जाने दूंगा। आई लव यू बंधु, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बाला बंधु को समझाने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। इतने में रमन कहते हैं कि कितनी बेकार पार्टी थी, पता नहीं इन पार्टियों में जाना भी कितना मुश्किल होता है, मगर क्या करें, जाना पड़ता है। इतने में निधि इशिता के बारे में बात करती कि अब तो इशिता है ही नहीं है, अब तो कंफर्म भी हो गया है, तो क्यों ना हम शादी कर लें। मगर रमन इस बात को टालता कि नहीं, अब मम्मी हम शादी नहीं कर सकते हैं, पहले मैं पैसे वगैरह ना कलेक्ट कर लूं, क्योंकि तुम्हारा पैसा मैं यूज नहीं करना चाहता हूं। निधि कहती है कि पता नहीं सब आदमियों के दिमाग में क्या चलता रहता है, औरत का पैसा क्या आदमी का पैसा नहीं होता है, मेरा पैसा भी तुम्हारा ही पैसा है। रमन इस बात को टालते हैं। फिर वो सोचते हैं कि किस तरीके से फिंगरप्रिंट से वो लॉकर को खुलवाया जाए। फिर रमन को आइडिया आता है। इतने में निधि बैठी होती है तो उसकी ड्रिंक में ही कुछ मिला देते हैं। फिर निधि को वो ड्रिंक दे देते हैं तो निधि जो होती है वो पीने लग जाती है और रमन फोन पे बात करने का बहाना लगाने लग जाते हैं। इतने में निधि जो होती है सो जाती है और फिर रमन निधि को आवाज लगाते हैं। निधि आवाज नहीं देती तो रमन सोचते हैं कि शायद निधि सो गई है, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तभी वो इशिता के पास कॉल करता है कि इशिता, निधि तो सो गई, अब क्या करें, उस लॉकर को कैसे खोलें। इशिता कहती है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तो वो रमन को आइडिया बताने लग जाती है कि अपने फोन से ना एक मैसेज करो किसी के पास, वो सारी डिटेल वगैरह लिख देना, ठीक है ना। तो रमन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो ना वैसा ही मैं करता हूँ। इतने में सुबह हो जाती है। निधि के लिए वो लेमन जूस बना के लेके आते हैं। रमन कहते हैं कि आज का आइडिया क्या है। तो निधि कहती है मेरा तो कोई आइडिया नहीं है, तुम्हारा क्या है। तो रमन कहते हैं कि आज तुम ब्रेकफास्ट पे है ना रायचंद की बेटी को बुला लो, शनाया को, क्योंकि मीटिंग में ना मुझे कुछ बात भी करनी है और मेरी मीटिंग फाइनल भी हो जाए, प्लीज तुम मेरा ये वाला काम कर दो। तो फिर वो पहले मना करती है निधि, फिर थोड़ी देर में रमन के कहने पर वो मान जाती है। वो सीधे फोन लगाने लग जाती है कि शनाया क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए आ सकती हो। और शनाया कहती है कि मैं तो कभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा ही रही थी, मगर तुम कह रही हो तो ठीक है। तो निधि कहती है कि ठीक है तो तुम वहां पर आ जाना। तो वो सारी चीजें उसे बता देती है कि कौन सी जगह पर आना है मेरे पास। इतने में इशिता कहती है कि जैसा हमने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। इतने में रमन मनी मन सोचता है कि चलो ठीक है, ये वाला काम तो हो ही गया, फिर आगे का काम करते हैं। इतने में निधि से कहते हैं कि ठीक है, मैं ना मीटिंग के लिए निकलता हूँ और तुम ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। इतने में हम इशिता और निधि को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए आई होती हैं। तभी एक आदमी आते हैं जो कि जज होते हैं और फिर जज कहने लग जाते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, तुमने मुझे यहाँ पे रिश्वत के लिए बुलाया। तभी उसके बैग में से पैसे निकलते हैं। पहले तो निधि मना करती है, अचानक से उसके पर्स में से पैसे गिर जाते हैं। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, ये सब करने के लिए तुमने मुझे बुलाया था, तुम इतनी नीचे गिर सकती हो निधि, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तभी वो एसपी अभिषेक को बुलाता है कि इसे अरेस्ट कर लो। तभी निधि कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी अभिषेक कहता है कि वो तो हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने गलती की है, हर कोई ऐसा ही कहता है, मैंने ये सब नहीं किया, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। तभी निधि बार बार कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शनाया कहती कि ऐसे लोगों को खरीद भी सकती हैं क्या, मैंने तो सोचा था कि सब अच्छे हैं इंडिया में, मगर यहाँ पे तो मैं पहली बार आई हूँ, तो ये सब देखकर मुझे तो बहुत धक्का लग रहा है, मैं तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। इतने में कांस्टेबल लेडीज आती हैं और अरेस्ट करके ले जाती हैं। निधि कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ो, मगर निधि को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं। तभी इशिता कहती है कि सारा प्लान हमारे हिसाब से ही चल रहा है,
अब कितना अच्छा लग रहा है। जिस जुर्म में उसने मुझे गिरफ्तार करवाया था ना, आज वो अंदर है। पता है कितना मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है। रमन कहता है कि बस देखती जाओ तुम, सारी सच्चाई कैसे मैं लेकर आता हूँ, और ये सब तुम्हारे कारण ही तो हुआ था। तुमने ही तो मुझे आइडिया बताया था। तो वो सारी चीज हमें दिखाई जाती है कि किस तरीके से रमन ने उसके फोन से मैसेज भेज दिया था। तो वहां पे दिशिता बहुत खुश होती है, दोनों खुश होते हैं। इधर निधि कहती है कि तुम इस तरीके से मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती हो, मैं वकील हूँ, समझ गई ना, मैं अपने वकील के पास कॉल करना चाहती हूँ। तो वो फोन लेती है, मगर कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। रमन के पास कॉल करती है तो रमन जानबूझ के उसका कॉल नहीं उठाता। इतने में एसपी अभिषेक कहते हैं कि उसका फोन छीन लो, तुम्हें पता है ना बस 3 बार ट्राई करने के लिए दिया जाता है। निधि, तुम्हें कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ इसे लॉकर में। तभी वो उसे अंदर ले जाते हैं और फिर वहां पे निधि कहती है कि अभिषेक, मैं तुम्हें देख लूंगी। तभी अभिषेक कहते हैं कि रमन ने इस औरत को पसंद किया है, पता नहीं क्या दिखा इसमें। इतने में रमन इशिता के पास बैठे होते हैं। रमन कहता है कि सारा प्लान हमारे मुताबिक हो रहा है, बस अब मेरे मुंह वाली बीवी के लिए अभी उसे ये दिखाना तो होगा कि ना उसका पति कितना मेहनत कर रहा है उसे छुड़वाने के लिए। तो यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निधि बैठी होती है तो उसकी ड्रिंक में ही कुछ मिला देते हैं, फिर निधि को वो ड्रिंक दे देते हैं। तो निधि जो होती है वो पीने लग जाती है और रमन फोन पे बात करने का बहाना लगाने लग जाते हैं। इतने में निधि जो होती है सो जाती है और फिर रमन निधि को आवाज लगाते हैं। निधि आवाज नहीं देती तो रमन सोचते हैं कि शायद निधि सो गई है, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तभी वो इशिता के पास कॉल करता है कि इशिता, निधि तो सो गई, अब क्या करें, उस लॉकर को कैसे खोलें। इशिता कहती है कि हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तो वो रमन को आइडिया बताने लग जाती है कि अपने फोन से ना एक मैसेज करो किसी के पास, वो सारी डिटेल वगैरह लिख देना, ठीक है ना। तो रमन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो ना वैसा ही मैं करता हूँ। इतने में सुबह हो जाती है। निधि के लिए वो लेमन जूस बना के लेके आते हैं। रमन कहते हैं कि आज का आइडिया क्या है। तो निधि कहती है मेरा तो कोई आइडिया नहीं है, तुम्हारा क्या है। तो रमन कहते हैं कि आज तुम ब्रेकफास्ट पे ना रायचंद की बेटी को बुला लो, शनाया को, क्योंकि मीटिंग में ना मुझे कुछ बात भी करनी है और मेरी मीटिंग फाइनल भी हो जाए, प्लीज तुम मेरा ये वाला काम कर दो। तो फिर वो पहले मना करती है निधि, फिर थोड़ी देर में रमन के कहने पर वो मान जाती है। वो सीधे फोन लगाने लग जाती है कि शनाया, क्या तुम ब्रेकफास्ट के लिए आ सकती हो। और शनाया कहती है कि मैं तो कभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा ही रही थी, मगर तुम कह रही हो तो ठीक है। तो निधि कहती है कि ठीक है, तो तुम वहां पर आ जाना। तो वो सारी चीजें उसे बता देती है कि कौन सी जगह पर आना है मेरे पास। इतने में इशिता कहती है कि जैसा हमने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। इतने में रमन मनी मन सोचता है कि चलो ठीक है, ये वाला काम तो हो ही गया, फिर आगे का काम करते हैं। इतने में निधि से कहते हैं कि ठीक है, मैं ना मीटिंग के लिए निकलता हूँ और तुम ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। इतने में हम इशिता और निधि को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए आई होती हैं। तभी एक आदमी आते हैं जो कि जज होते हैं और फिर जज कहने लग जाते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, तुमने मुझे यहाँ पे रिश्वत के लिए बुलाया। तभी उसके बैग में से पैसे निकलते हैं। पहले तो निधि मना करती है, अचानक से उसके पर्स में से पैसे गिर जाते हैं। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, ये सब करने के लिए तुमने मुझे बुलाया था, तुम इतनी नीचे गिर सकती हो निधि, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तभी वो एसपी अभिषेक को बुलाता है कि इसे अरेस्ट कर लो। तभी निधि कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी अभिषेक कहता है कि वो तो हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने गलती की है, हर कोई ऐसा ही कहता है, मैंने ये सब नहीं किया, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। तभी निधि बार बार कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शनाया कहती कि ऐसे लोगों को खरीद भी सकती हैं क्या, मैंने तो सोचा था कि सब अच्छे हैं इंडिया में, मगर यहाँ पे तो मैं पहली बार आई हूँ, तो ये सब देखकर मुझे तो बहुत धक्का लग रहा है, मैं तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। इतने में कांस्टेबल लेडीज आती हैं और अरेस्ट करके ले जाती हैं। निधि कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ो, मगर निधि को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं। तभी इशिता कहती है कि सारा प्लान हमारे हिसाब से ही चल रहा है, अब कितना अच्छा लग रहा है। जिस जुर्म में उसने मुझे गिरफ्तार करवाया था ना, आज वो अंदर है। पता है कितना मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है। रमन कहता है कि बस देखती जाओ तुम, सारी सच्चाई कैसे मैं लेकर आता हूँ, और ये सब तुम्हारे कारण ही तो हुआ था, तुमने ही तो मुझे आइडिया बताया था। तो वो सारी चीज हमें दिखाई जाती है कि किस तरीके से रमन ने उसके फोन से मैसेज भेज दिया था। तो वहां पर दिशिता बहुत खुश होती है, दोनों खुश होते हैं। इधर निधि कहती है कि तुम इस तरीके से मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती हो, मैं वकील हूँ, समझ गई ना, मैं अपने वकील के पास कॉल करना चाहती हूँ। तो वो फोन लेती है, मगर कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। रमन के पास कॉल करती है तो रमन जानबूझ के उसका कॉल नहीं उठाता। इतने में एसपी अभिषेक कहते हैं कि उसका फोन छीन लो, तुम्हें पता है ना बस 3 बार ट्राई करने के लिए दिया जाता है। निधि, तुम्हें कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ इसे लॉकर में। तभी वो उसे अंदर ले जाते हैं और फिर वहां पे निधि कहती है कि अभिषेक, मैं तुम्हें देख लूंगी। तभी अभिषेक कहते हैं कि रमन ने इस औरत को पसंद किया है, पता नहीं क्या दिखा इसमें। इतने में रमन इशिता के पास बैठे होते हैं। रमन कहता है कि सारा प्लान हमारे मुताबिक हो रहा है, बस अब मेरे मुंह वाली बीवी के लिए अभी उसे ये दिखाना तो होगा कि ना उसका पति कितना मेहनत कर रहा है उसे छुड़वाने के लिए। तो यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ये है मोहब्बतें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जब निधि और सनाया एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई रहती है कॉफी पीने के लिए, क्योंकि दोनों में दोस्ती काफी ज्यादा हो चुका था और दोनों दोस्ती गहरी करने के लिए एक कॉफी पीने के लिए जाती है एक कैफे में। तभी वहाँ पर एक वकील साहब जी पहुँच जाते हैं और निधि को कहने लगते हैं कि निधि आपने मुझे बुलाया था। तभी वहाँ पर निधि बोलने लगते हैं कि नहीं सर जी, मैं आपको क्यों बुलाऊंगी। तभी वकील बोलने लगता है कि अगर तुमको कुछ मुझसे बात करनी थी तो ऑफिस में कर सकते थे, यहाँ पर मुझे क्यों बुलाई इस कैफे में। तो निधि काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलने लगती है कि नहीं सर, मैं आपको यहाँ पर क्यों बुलाऊंगी और मैंने कब बुलाया है आपको। तभी वहाँ पर इशिता मन ही मन सोच रही होती है कि निधि अब तुम अच्छी तरीके से फंसने वाली है। निधि वकील साहब का मुंह देख रही होती है और फिर वकील बोल रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाई और अभी एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हो कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाई हो। और ये सब बातें सुनकर निधि को काफी ज्यादा मन में डाउट हो जाता है। वो सोचती है कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और कहने लगती है कि सनाया चलो यहाँ पर। बैग जैसे ही उठाने का प्रयास करती है तो निधि का बैग ही गिर जाता है नीचे और उस बैग में काफी ज्यादा कैश पड़ा हुआ रहता है और कैश बिखर जाता है। और जैसे ही उस कैश को निधि देखती है अपनी आंखों से तो उसके आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि मेरे बैग में इतना कैश आया कहां से। तभी वकील कहने लगता है कि अच्छा मुझे पता चला कि तुम मुझे यहाँ पर पैसा देने के लिए बुलाई थी। तभी निधि गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने पैसा रखा भी नहीं था बैग में, पैसा आया कहाँ से। तभी वकील पुलिस को बुला लेता है और वहाँ पर एसीपी अभिषेक और सारे पुलिस आ जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि एसीपी अभिषेक प्लीज इसे अरेस्ट कर लो और इसके पास कितने पैसे हैं मुझे रिश्वत देने के लिए वो भी काउंटिंग करो और इसे अच्छी तरीके से सजा दो। तभी निधि बोलने लगती है नहीं ये सब झूठ है। तभी वकील अपना फोन दिखा देता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारे फोन से ही मैसेज आया है ना, ये मैसेज कैसे आया है। एसीपी अभिषेक भी उस मैसेज को देखता है और कहता है कि प्लीज इस औरत को जल्दी से गिरफ्तार कर दो और महिला पुलिस को भेजता है और फिर तुरंत ही निधि को गिरफ्तार करके लेके चला जाता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि चलो अब तुम्हारी पूछताछ वहीं पर होगी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इशिता को काफी ज्यादा मजा आ रहा था निधि को गिरफ्तार करवाने के बाद। तो वीडियो चल गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।